बार बार पूछ रहा है, लिख लो इनको, लिख लीजिएगा, स्टार लगा के लिख लेना, छपेगा क्या, छपेगा दोस्तों। पहला सवाल तो लिख लेना, क्लासिकल डांस, क्या क्लासिकल डांस। अब इस क्लासिकल नृत्य का आपसे राज्य पूछ सकता है, या फिर दोस्तों उसका कोई फेमस नर्तक है तो भी आपसे परीक्षा वाला पूछ सकता है। ठीक है, एक लिखना दोस्तों फोक डांस, या फिर लिखना फोक डांस, या फिर दोस्तों आपके जो वाद्य यंत्र हैं इसमें से कोई भी एक परीक्षा में आपसे सवाल पूछने वाला है। इसके बाद दोस्तों लिखिएगा, इसके बाद दोस्तों एक आपके शास्त्रीय जो भाषा है, शास्त्रीय भाषा छापना, शास्त्रीय भाषा और किस वर्ष में बनती है ये भी आपसे परीक्षा वाला जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लिखना आपके, एक तो लिखना 86वां संविधान संशोधन, ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है आपके एजुकेशन वाला दोस्तों, और एक लिख लेना आपके 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना, और दोस्तों आपके प्रस्तावना और फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये दोनों आपसे परीक्षा वाला पूछ सकता है। एक छापना दोस्तों भाषाएं जो है, अनुसूची जो 8 है लिखना, अनुसूची जो 8 है ये भी आपसे परीक्षा वाला पूछेगा। अनुसूची 8 जो है इसको थोड़ा नोट कर लेना, अनुसूची 8 जो भी पूछे आपसे कि भाई अनुसूची 8 में कितनी विषय हैं, कितनी पहले थी, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा नोट कीजिएगा, अनुसूची 8 आपसे परीक्षा वाला पूछ सकता है। छठा क्वेश्चन लिखिएगा, एक परीक्षा वाला दोस्तों आप सभी से जो है युद्ध के बारे में मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, पानीपत का युद्ध, एक दोस्तों लिखना आपके तराइन का युद्ध, और एक छापना दोस्तों आपके खानवा जो है ये परीक्षा वाला आपसे पूछेगा। पानीपत जो भी आपको लगे इनको थोड़ा देख लेना है एक बार। ठीक है, ये सारे सवाल आपको देख लेना है ना, ये सारे सवाल जो आपको बता रहा हूं ना, एक्चुअली में क्लास लेने का इतना फायदा नहीं होगा जितना आपको इन सवालों का होने वाला है। ठीक है, इन पर थोड़ी अपनी नजर बनाना, हो सकता है परीक्षा वाला आपसे पूछ ले। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगर आपसे पूछे दोस्तों, आपसे एक सवाल जो नोट करना आपसे परीक्षा वाला दोस्तों आपसे खेल की जो ट्रॉफी है, क्या खेल की जो ट्रॉफी है ये भी परीक्षा वाला आपसे पूछ सकता है, खास तौर से फुटबॉल और क्रिकेट। कौन सा है, फुटबॉल और क्रिकेट जो है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा छापना ग्रैंड स्लैम दोस्तों, जो ग्रैंड स्लैम है ये भी आपसे परीक्षा वाला जो है ग्रैंड स्लैम भी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा सर आपकी बुक में सब था, सब तो नहीं होगा इतना मैं जानता हूं। ठीक है, पर इतना है आपको 90% मिल जाएगा। ठीक है, सब तो होने वाला नहीं है पर मिलेगा 90%। ठीक है, एक महोत्सव जो है ये मैंने अपनी बुक में आपको पीछे की साइड दिए गए हैं, बाकी मैं आपको गायत्री मंत्र में पढ़ाता हूं, याद कर लेना, गायत्री मंत्र में पढ़ाता हूं, या बुक में आपको पीछे की साइड मिले हुए हैं। बुक का पेज नंबर कौन सा है, एक मिनट रुकिएगा, बुक का दोस्तों पेज नंबर जो है, बुक का पेज नंबर आपको पढ़ लेना है, ये आपके सवाल दिला के जाएगा आपको। ठीक है, ये बुक का पेज नंबर दोस्तों, आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर है, एक तो आपको नंबर 225 है ना, बुक का पेज नंबर 225 है। यहाँ पर सारे फेस्टिवल लिख के दिए मैंने, इनको आपको सभी को देख लेना है एक बार। ठीक है, सारे फेस्टिवल लिख के दिए, इनको एक बार जरूर देखिएगा। एक लिख लो बौद्ध धर्म का सवाल लिखना दोस्तों, बौद्ध धर्म जो है, इस बौद्ध धर्म की जो संगति है इसका सवाल आपसे परीक्षा वाला निश्चित पूछना वाला है, बौद्ध धर्म की संगति के बारे में। ठीक है, एक दोस्तों लिखना आपके बौद्ध धर्म की संगति नोट कर लीजिएगा, इसका सवाल आपसे परीक्षा वाला जो है वो पूछने वाला है, बौद्ध धर्म की संगति है वो कहां कहां पे हुई है। ठीक है, इसके बाद छापेगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आपसे पूछे एक सवाल दोस्तों आपसे जो है देखो साइंस का वेटेज जो है थोड़ा कम रहा है, क्या साइंस का दोस्तों वेटेज जो है वो थोड़ा कम रहा है, थोड़ा कम रहा है, लेकिन ये आगे जो है बढ़ने वाला है। क्या आगे दोस्तों बढ़ने वाला है, चिंता मत कीजिएगा। पेपर का जो लेवल है वो इससे आसान नहीं होगा, पेपर अब टफ ही होने वाला है। देखो अभी तो उसके पास सवाल बहुत सारे पूछने के लिए ना, जब आगे बढ़ेगा सवाल जो है अपने आप कम होने लगेंगे। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना कि पेपर का लेवल आगे जो है आपके आगे दोस्तों पेपर का लेवल जो है वो टफ होगा, ये हमेशा होता है, पेपर का लेवल धीरे धीरे जो है आपके टफ होने वाला होता है। पर आप ध्यान रखिएगा साइंस का जो वेटेज थोड़ा कम है, अब ये बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा दोस्तों। आपके फिजिक्स जो है, ये फिजिक्स जो है और जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये आपके लेवल को बढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए, आपकी परीक्षा में जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा छापना, इसके अलावा दोस्तों कोई भी नया अध्यक्ष जो बना है उसको थोड़ा देख लीजिएगा, कोई नया अध्यक्ष अगर बना हो तो भी परीक्षा वाला आपसे पूछ लेगा। ठीक है,
एक लिख लीजिएगा, एक लिख लीजिए दोस्तों। एक आपसे परीक्षा वाला दोस्तों पूछ सकता है यहाँ पर, अनुसूची जो है, अनुसूची जो है इनके बारे में भी सवाल जो है परीक्षा वाला कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि ये अनुसूची जो है। एक आपसे बुक का सवाल जो है पूछ रहा है, पर देखो बुक का सवाल बड़ा आसान पूछा गया है ना, जैसे ज्योति पुंज कहाँ पर है, ये आसान है। आप ऐसा करना, इतिहास की जो बुक है ना, इतिहास की जो बुक है इनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है, इतिहास की बुक को जरूर पढ़ लेना। और एक दोस्तों लिख लेना आपके, एक आपको मॉडर्न हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है, मॉडर्न हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है, जो टाइमलाइन है कौन सी घटना कब हुई थी ये आपको जरूर देख करके जाना है। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। और जिनका भी पेपर है बस खुद पर विश्वास बनाए रखना, अच्छा होगा पेपर, ठीक है, आपने मेहनत की, आपने पसीना बहाया है, चिंता मत कीजिए, पेपर अच्छा होगा, बस आपको थोड़ा विश्वास खुद पे बनाना है, ठीक है। अब आप इतना समय बर्बाद मत कीजिए यूट्यूब में, डरा नहीं रहा हूँ आपको, सही बता रहा हूँ आपको, बातें जो है सही बता रहा हूँ। आप इतना विश्वास मत कीजिए यूट्यूब पे, यूट्यूब को रखिए साइड में, 1 घंटे अपना विश्लेषण कहीं पर भी देख लीजिए जहाँ आपको अच्छा लगे। और उसके बाद में आपके पास में सारी चीज़ें, बुक हैं, नोट्स हैं, उनको पढ़िए ना, बार बार पढ़िए। अब टॉपिक में सवाल पूछा गया है आपके शास्त्रीय भाषा का, तो परीक्षा में अगर आए क्लासिकल दोस्तों, आपके क्लासिकल दोस्तों डांस पूछा जाए तो आपका ठीक होना चाहिए, आप उस पर ध्यान दो। 44वां संविधान संशोधन पूछा गया है तो जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन उनको देख लो एक बार, है ना। 21वां अनुच्छेद पूछा गया है आपसे, 21वां अनुच्छेद आया है तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद उनको एक बार देख लीजिएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनको जरूर देख लेना, परीक्षा वाला आपसे पूछने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जिन्होंने बुक ऑर्डर की है बुक उनके पास पहुंच जाएंगी, बाकी ऑफलाइन बुक मिल रही है मार्केट में, वहां से ले लीजिएगा। और कल सुबह मिलूंगा यहीं पर आप सभी के सामने 6:30 बजे। पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा तबीयत भी खराब है, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा ना, मैं आपके सामने लगातार खड़ा रहूंगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।